प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप किस मुद्दे पे कर रहे हैं? ये आज सुबह दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई इस मामले में हुई है कि एक अस्पताल 31 अस्पताल के निर्माण में अनियमितताएं पाई गई। वो अस्पताल जो 2016, 17, 18, 20 में बने, जब सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, सौरभ भारद्वाज जी तो स्वास्थ्य मंत्री बनते 2023 में, तो जब वो मंत्री ही नहीं थे उस मामले को लेकर ईडी छापेमारी करने का काम करे। और इसके पीछे दूसरा एक मकसद ये है कि कल दिन भर आपने देखा कि कैसे दिल्ली और देश के अंदर एक चर्चा का विषय था कि नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी सार्वजनिक करे। एक CIC का आदेश है 2016 का, उसको लेकर जब एक RTI एक्टिविस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांग की कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, बजाय दिल्ली यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखाता वो भाग जाता है हाईकोर्ट भाग जाता है और हाईकोर्ट ने इस पर लगा दी स्टे। आप बताइए हिंदुस्तान की या दुनिया की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो इस बात पे गर्व नहीं करेगी कि उसके यहाँ जो है प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाई की है या डिग्री की है। क्योंकि इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो बाकायदा कार्यक्रम करता है और बताता है कि हमारी पूर्व की छात्रा रेखा गुप्ता जी यहाँ से पढ़ी हुई हैं, उनकी डिग्री ये है। आतिशी जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज में पढ़ी, उनके लिए भी कार्यक्रम तो कोर्ट ने तो मना कर दिया ना, नहीं दिखाई जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर SIR कराकर बिहार के लोगों को, देश के लोगों को कह रहे हो भैया 11 दस्तावेज दीजिए तब मैं जानूंगा कि आप देश के मतदाता हैं या नहीं है, और आप अपनी एक डिग्री दिखाने में आपको पसीने छूट रहे हैं। 1978 में जो आपने ली थी इमरजेंसी के दौरान, 1975 में आपने एडमिशन लिया था, तो जो आप कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, जनता झोला भी चेक करेगी। क्योंकि जब आप डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो झोले के अंदर आप लेकर क्या जाएंगे ये भी जनता तय करेगी। और निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपनी फर्जी डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक तरीके से ED और CBI की कार्रवाई करवाई। आपके नेता पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहना है, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर छापेमारी हुई, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ छापेमारी हुई, संजय सिंह जी के यहाँ छापेमारी हुई, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी हुई, मिला का एक चवन्नी नहीं, एक ढेला नहीं। और आम आदमी पार्टी सुचिता की राजनीति करती है, डंके की चोट पे कहती है, इसलिए हम ED और CBI की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ED और CBI बंद पिंजरे की तोता मैना है, तो मुझे लगता है देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि भाजपाई अनपढ़ों की एक जमात है और बिना तैयारी के कुछ कर लेते हैं। जो व्यक्ति मंत्री था ही नहीं, तुम उसकी जांच 2025 में करवा रहे हो, कल को हम बोल देंगे भाई कोयला घोटाला कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, नरेंद्र मोदी की जाँच करवाओ। 2G घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, नरेंद्र मोदी से जांच करवाओ। तो ये बिना तथ्य की बात होती है और मूर्खों वाली बात होती है। मुझे लगता है भाजपाइयों को इस बात को समझना चाहिए। दिल्ली में जो कार्रवाई जिस तरह से हो रही, मकान तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भाजपा की हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद तोड़ने पर टिकी हुई है। उन्होंने दिल्ली को पिछले 6 महीने में बर्बाद कर दिया है और दिल्ली की जनता निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही है। और अलग अलग तरीके की आपको प्रतिक्रियाएं भी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही होगी कि जनता किस तरीके से नाराज़ है। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से 70 की 70 सीटें देखिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाएगी।